हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके सर्वसामिका को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डिटेल्स में आपको बताऊंगा, शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसामिका देखने वाले हैं। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगा, ठीक ना, त्रिकोणमिति का अगर हिंदी संधि विच्छेद करूँगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा, इसमें क्या प्राप्त होगा? त्रिकोण धन मिति, ठीक ना। त्रिकोण धन मिति हमको प्राप्त होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिकोण धन मिति, ठीक। यहाँ पे त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज, ठीक ना। इसका अर्थ कोई त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक ना। त्रिभुज, त्रिकोण मतलब कोई तीन कोण होगा, मतलब त्रिभुज में तीन कोण होगा, ठीक ना। तो त्रिभुज से रिलेटेड है। और मिति का अर्थ होता है आपका आकृति, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आकृति मतलब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज होता है, फिर चतुर्भुज होता है, और इसी प्रकार से पंचभुज और आपका षष्ठभुज, ठीक ना। इस प्रकार से ये 6 भुजाओं से ऐसे अलग अलग आकृति होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। तो ये सब आकृति है। इसमें से हम लोग कौन सा का उपयोग करेंगे अभी? त्रिकोणमिति में त्रिभुज का, ठीक ना। इसलिए मैं यहाँ पे त्रिकोण में त्रिकोण, तीन कोण हम लोग वो किए हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, त्रिकोण में तीन भुजा होता है, 1 2 3, तीन भुजा है। और इसमें त्रिकोण बोलेंगे तो इसके अंदर का जो कोण है, दो भुजाओं के बीच का जो गैप है, उसको हम लोग कोण बोलते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोण धन मिति, ठीक ना। त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज और मिति का अर्थ होगा आकृति। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण हो सकता है, या फिर त्रिभुज का आकृति को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति। अब इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत इन कोणों का अध्ययन करेंगे हम लोग, त्रिकोण वाले आकृति का, मतलब त्रिभुज का। तो त्रिभुज के जितने भी कोण हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि साइड में एक आपको मैं यहाँ पे त्रिभुज का बना के रखा हूँ। और एक ऐसा टाइप का त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज इसलिए है, यहाँ पे देखिए हम उसे नाम दे देते हैं, इस कोने का नाम A, यहाँ पे B और यहाँ पे C कर देते हैं। यहाँ पे ये 90 अंश का है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग अगर थीटा डिग्री मान सकते हैं, यहाँ पे थीटा डिग्री है, यहाँ पे 90 अंश है। तो इस डिग्री जहाँ पे रहेगा उसके सामने वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? भुजा बोले, सामने वाले को हमेशा लंब बोलेंगे। और नीचे इस कोण के, जहाँ पे कोण हम लोग थीटा कोण होगा, उसके नीचे वाले को हम लोग आधार बोलेंगे। और जो बचा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमेशा कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, अगर थीटा कोण यहाँ पे होगा, थीटा कोण अगर यहाँ पे होगा तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा? फिर लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार में चेंज हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आपको अभी यहाँ तक ध्यान देना है कि थीटा कोण जहाँ पे है उसके सामने वाला भुजा जो है लंब होगा, उसके नीचे वाला भुजा जो है वो आधार आपको होगा, जो बचा रहेगा वो कर्ण होगा। अब इसमें हम लोग क्योंकि त्रिकोणमिति देख रहे हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल वर्तमान में त्रिकोणमिति पे ही फोकस करेंगे, ठीक ना। दूसरे टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नीचे रहता है, ठीक ना, जैसे हमारा जो बेस है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारा बेस क्या है? यहाँ पे नीचे जमीन। तो हर किसी का एक एक बेस होता है। जो 8वीं में है उसका बेस क्या है? 7वीं था, 7वीं के लिए बेस 6वीं, 10वीं के लिए बेस 9th, 11th के लिए बेस 10th, और 12th वालों के लिए बेस क्या है? आपका 11th है। तो ऐसा करके हम लोग जानते हैं कि बेस हमेशा नीचे या उसके निचले स्तर पे जाते जाएंगे, उतना हमारा बेस कहलाएगा वो, ठीक ना। तो यहाँ पे नीचे जो भुजा है B और C, इसको आधार बोला गया है। यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर A और C को लंब, और A और B भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। त्रिकोणमिति में क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं, इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 भुजा है, ठीक ना। 1 2 3 भुजा है, और 3 इसमें कोण आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 3 कोना है, B में एक कोण है, C एक कोण है, और A एक कोण है।
तो ऐसे 3 कोण और 3 भुजा के कारण त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। सबसे पहला अनुपात का जो नाम है वो है आपका साइन थीटा। ठीक, सबसे पहला अनुपात का नाम है साइन थीटा, दूसरा अनुपात का नाम है कॉस थीटा, तीसरा अनुपात आपका हो जाएगा टेन थीटा, और इसी प्रकार से चौथा अनुपात है आपका कॉट थीटा, पांचवा अनुपात आपका हो जाएगा सेक थीटा, और छठवां अनुपात आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार के हम लोग जानते हैं कि 6 अनुपात हमारे इसमें होता है। इन 6 अनुपात को भुजाओं के रूप में, ठीक ना, इस अनुपात के भुजा का जो मान है उस मान को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा आपको यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला है लाल कका, लाल कका, ठीक ना। ये 3 अनुपात के लिए आपको याद रखना है। तो लाल कका में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है इसमें मैच हो रहा है, देखिए फर्स्ट मैच हो रहा है आपका एल के, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, और ए मीन्स क्या है आपका आधार होगा। तो यहाँ पे साइन में हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। कॉस में हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा में ए और के लिए है होगा, दूसरा होगा, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। फिर तीसरा में देखिए लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे लंब बटे आधार। ये तीनों को बनाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे आप लोग याद रखोगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा है, ठीक ना, इस साइन थीटा के साथ कौन सा देखिए मैच हो रहा है, यहाँ पे साइन थीटा के साथ आपका कॉसेक, ठीक ना, फर्स्ट के साथ एकदम लास्ट को मैच करोगे, मतलब फर्स्ट का ऑपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। तो कॉसेक का वैल्यू हम लोग इसमें लिख सकते हैं साइन का उलट, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, ठीक, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण था, तो कॉसेक में हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। सेकंड आगे जाएंगे, कॉस थीटा का हम लोग देखिए इसका उलट क्या हो जाएगा, सेकंड का लास्ट से सेकंड होगा, ठीक ना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग इसका उलट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा का है ए अपन के, तो सेक थीटा का हो जाएगा के अपन ए, मतलब कर्ण बटे आधार। चौथा नंबर देखिए लास्ट बचा है, तो हम लोग इसमें जानते हैं कि इसमें 3 और 4, ठीक ना, टेन और कॉट का एक आपस में एक दूसरे के उलट होता है, तो टेन थीटा का था लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो बहुत सिंपल तरीका आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि हम लोग किस प्रकार से बहुत आसानी से यहाँ पे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके उलट कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब लिख लिए है। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके उलट कॉसेक को कर्ण बटे आधार लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे कर्ण बटे आधार सही है। फिर टेन थीटा का लंब बटे आधार है, तो कॉट का हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे लंब। बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हुआ, और साइन जो है किसके विपरीत है, देखिए कॉसेक थीटा, ठीक ना, मतलब साइन के विपरीत क्या है, कॉसेक थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं ये आपका भुजा के रूप में लिखे हैं, भुजा के अनुपात के रूप में। इसी को हम लोग इस अनुपात को दूसरे अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, ठीक ना, 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन का उलट क्या होता है, कॉसेक होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा का उलट क्या होता है, सेक थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट का उलट टेन होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। फिर आगे देखिए हम लोग यहाँ पे सेक थीटा के जगह पे लिख सकते, देखिए कॉस थीटा क्या हो गया, 1 सेक हुआ था, तो उसी प्रकार सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक का उलट कॉसेक हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन का उलट था 1 कॉसेक, तो इसका उलट हो जाएगा कॉसेक 1 साइन हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार एक दूसरे से रिलेट रहता है। हम लोग इसमें छोटे अनुपात में देखें तो इसको और छोटा अनुपात में लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 कॉट थीटा तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे
कॉस थीटा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे इसमें देखिए कॉट थीटा को हम लोग, क्योंकि tan का मान साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको पलट देंगे तो ये कॉट का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये पूरा सूत्र आपका देखिए साइन थीटा, ये हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ही देख रहे हैं अभी तक, ठीक ना। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से एक बार ठीक ना इसको देख लीजिए और एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा एक दो बार लिखने से। तो किस प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग 1 अपन टेन थीटा या फिर कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है कि ये सब हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखिए इन सूत्र को और भी हम लोग चाहे तो और डिटेल्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक को अगर साइन के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 भी हमको प्राप्त हो सकता है। ये भी एक सूत्र आपका बन जाएगा, ठीक ना। बहुत सिंपल है। आगे जब आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ेंगे तो काम आएगा। अभी फिलहाल यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा देखें 9th क्लास में आपको काम आएगा अनुपात, 10th क्लास में भी ये सब काम आएगा। आगे 11th क्लास में मैथ्स लोगे तो उसमें जाके आपको ये सब काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लिख दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कॉस थीटा और 1 अपन सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम लोग देखें, ठीक ना, इसको आप भूल जाइए, इसको हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अनुपात के रूप में है जिसका वैल्यू कितना होता है। बाकी ये सूत्र है आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा, और या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा हुआ था, तो हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कॉट थीटा और टेन थीटा इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी टेन कॉट के साथ गुना होकर यहाँ पे भी आपका टेन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इसका इक्वल में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेक और कॉस भी ऐसे करके आपका होते जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा और यहाँ पे 1 अपन साइन थीटा, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉसेक थीटा और इनटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों को पूरा मैं सूत्र बताया हो कैसे कैसे ये सूत्र हो सकता है। यहाँ तक आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। आप लोगों को मैं ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ बताऊंगा जो बहुत काम का है। जब भी आप त्रिकोणमितीय गणित बनाने जाएंगे तो उसका उपयोग आपको हर जगह दिखेगा। अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करके बताइएगा मेरे को कमेंट्स में जाके कि कैसे आपको मेरा वीडियो लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं।